आई बोलूँ या मी बोलूँ, ही बोलूँ या हिम, सी आएगा या हर आएगा। गाइस इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपके मैं सारे डाउट्स क्लियर करके रहूँगा कि आखिर आई सही है या फिर मी सही है, या फिर हिम बोला जाएगा या ही बोला जाएगा या हिज बोला जाएगा। राइट गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली गाइस टुडे वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 18th डे। आज इस 18वें दिन में हम बात करने वाले हैं आई और मी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ही और हिम में डिफरेंस क्या है, कब ही आएगा कब हिम आएगा। तो गाइज ध्यान से समझने की कोशिश करना। गाइज ऐसा कोई भी सेंटेंस हिंदी का ले लो जिसमें दो इंसानों की बात की जाती है, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें दो इंसान की बात की जाए, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहला इंसान वो पहली लिस्ट में से आएगा, कॉलम में से आएगा, सेकेंड पर्सन सेकेंड इंसान दूसरा वो दूसरे कॉलम में से आने वाला है। राइट, वन मोर एग्जाम्पल और थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मुझे बोलना है मैं आपको मिलूंगा, मैंने वही एग्जाम्पल लिखा है, मैं कल उसे मिलूंगा, मैं कल उसे मिलूंगा। इसमें कई दो इंसान हैं, एक तो कौन है, एक तो आई यानी मैं मेरी बात कर रहा हूँ, दूसरा कौन है उसे, यानी या तो गर्ल हो सकता है या फिर बॉय हो सकता है। तो दो इंसानों की बात हो रही है, तो पहला इंसान पहले कॉलम में से आएगा और दूसरा इंसान दूसरे कॉलम में से आएगा। इट इज डन गाइस। अब आपको ये समझना है कि दूसरा इंसान आखिर आएगा कहाँ, क्योंकि पहला इंसान तो सब्जेक्ट होता है, राइट, तो हमेशा स्टार्टिंग में रखा जाता है इंग्लिश में। दूसरे इंसान की जगह कौन सी है सेंटेंस में, तो गाइस दूसरा इंसान हमेशा आपका जो वर्ब होगा ना उसके बाद लिखा जाएगा, ऑलवेज। यहाँ पे आपका सेकेंड पर्सन लिखा जाएगा, और अगर लास्ट में लिखना है तो टू के साथ सेकेंड पर्सन लिखा जाएगा। दो ऑप्शन है, वर्ब के बाद आएगा या फिर लास्ट में आएगा तो टू के साथ आएगा। एग्जाम्पल सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको इंसान समझा दूं। जैसे अगर आई की बात हो रही है दूसरे इंसान में, पहले इंसान में आई आएगा हमेशा, लेकिन फिर से आई की बात हो रही है आगे जाके, तो आई ना लेकर मैं क्या लिखूंगा, मी। वी की जगह पे क्या लिखूंगा, अस। दे की जगह पे क्या लिखूंगा, देम। यू का यू ही रहता है। ही की जगह पे क्या लिखूंगा मैं गाइज, हिम। शी की जगह पे हर। इट की जगह पे इट ही रहता है, और कोई भी इंसान का नाम होगा, कोई भी चीज़ वस्तु का नाम होगा, उसका भी नाम ही रहे। मतलब तीन ऐसी चीज़ है, तीन ऐसे प्रोनाउन हैं जो हमेशा एज इट इज़ रहते हैं। इट इज़ डन गाइज। सो अब आपको ये समझना है कि आई और मी, इन दोनों का मतलब मैं ही होता है, इन दोनों का मतलब मैं भी होता है, मेरा भी होता है, मुझे भी होता है। हमको लकीर के फकीर वाले इंग्लिश नहीं सीखनी है। आपने स्कूल में सीखा है कि आई यानी मैं, मी यानी मुझे। अरे भाई साहब ऐसा नहीं होता है, दोनों का मतलब आई भी हो सकता है, दोनों का मतलब मी भी हो सकता है। आपको कंसेप्चुअल सीखना है, राइट। तो जब भी दूसरा इंसान होगा तो दूसरी लिस्ट में से लेने का, पहला हो तो पहली लिस्ट में से। फॉर एग्जाम्पल मैं कल उसे मिलूंगा, तो गाइज इसमें सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होगी, कौन मिलने वाला है, मैन कौन है, सब्जेक्ट, तो आई, तो आई में लिखूंगा। तो देखो पहले लिस्ट में से मैंने आई लिख दिया। कल उसे मिलूंगा यानी विल आएगा, मिलने का काम हो रहा है तो क्या आएगा, मीट। अब ये क्या है, वर्ब है। अब वर्ब के बाद दूसरा इंसान लिखना है। दूसरा इंसान कौन है, उसे, यानी थर्ड पर्सन। तो क्या आई की बात हो रही है उसमें, नहीं, उसे यानी आई नहीं होता है। वी यानी हमारी बात नहीं, दे यानी बहुत सारे होते तो दे, उनको तो दे हो सकता था। यू तुम्हारी बात होती है। ही यानी उसे, तो ही और शी दोनों में से कोई एक भी ले सकते हो, सही है। लेकिन अगर मैं लड़का मानता हूं तो ही और ही की जगह पे क्या ही लिखूंगा, नहीं, दूसरा इंसान दूसरा कॉलम दूसरा लिस्ट, तो ही ना लिख के मैं क्या लिखूंगा उसकी जगह पे, हिम। तो मैं लिखूंगा आई विल मीट हिम टुमारो, राइट, आई विल मीट हिम टुमारो। ध्यान से समझने की कोशिश करना है गाइस। पहला इंसान पहली लिस्ट में से आएगा, सब्जेक्ट में से, और दूसरे इंसान की अगर बात होगी तो वो दूसरा इंसान हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में से आएगा, यानी दूसरे लिस्ट में से आएगा। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, गाइस ये सब ग्रामर आपने सीखा हुआ है क्या, अभी भी काम में आया आपके कुछ नहीं। हमको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको इसको फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम का नाम दे रहा हूँ, फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट, राइट। वो जरूरी नहीं है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इतना माथा गए बोलते ना कि ज़्यादा दिमाग दौड़ाना ही नहीं है, प्रैक्टिकली सीखो। तो मैं कल उसे मिलूंगा, आई विल मीट हिम टुमारो। इसका रिवर्स एग्जांपल मैंने लिया है, वो कल मुझे मिलेगा।
ध्यान से सुनना, वो कल मुझे मिलेगा। इसमें मेन इंसान कौन है गाइस? मेन सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन होने वाला है? मिलने का काम कौन करेगा? वह। तो पहली लिस्ट में से वह के लिए क्या लिखोगे? तो ही, राइट। तो पहली लिस्ट में से ही आ गया, फिर मिलेगा यानी वही, फिर से विल मीट, अब वर्ब आ गया मीट, फिर से दूसरा इंसान कौन है? मुझे, मेरी बात हो रही है, वह कल मुझे मिलेगा। तो बात किसकी हो रही है? आई की, यानी मेरी बात हो रही है। तो आई ना लिख के आई की जगह पे क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा मी। तो मैं लिखूंगा ही विल मीट मी टुमारो, ही विल मीट मी टुमारो। तो गाइज देखो, ध्यान से समझना, सब्जेक्ट में पहली लिस्ट में से आएगा और दूसरे इंसान की बात होगी तो दूसरे लिस्ट में से, दूसरे कॉलम में से आपको दूसरे इंसान को लिख देना है। जैसे मुझे बोलना है मैं आपको मार्कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा आई विल गिव यू, आई विल गिव आपको, दूसरा इंसान, आपकी यू की बात हो रही है तो यू की जगह पे क्या लिखूंगा? यू का तो यू ही रहता है, तो आई विल गिव यू मार्कर, वर्ब के बाद दूसरा इंसान। लास्ट में लिखना तो टू आएगा, आई विल गिव दिस मार्कर टू यू, क्या लिखूंगा? टू यू। तो गाइज ये था आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी आई और मी का सब जो लोचा होता है वो बहुत ही इजीली मैंने क्लियर कर दिया है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर गाइज आप इसके ऊपर और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आने वाले आगे के दिनों में, आगे के कोर्स में मैं आपको इस पर डिटेल्ड वीडियो लाइव आके समझाने वाला हूँ ये सारी चीज़ें, राइट गाइज। सो for that you have to wait for some time, because I will, I have so much works to do. So one day or soon I will be online guys to teach you, and I will come online to teach you. So till then, keep learning and keep sharing. Thank you.